आज मुझे भी एक इंसान होने पर बहुत दर्द हो रहा है। इसके लिए कुछ बातें बोल रहा हूँ। आज हर गली में धर्म है, हर मंच पर साधु संत हैं, हर रैली में भगवान का नाम है, लेकिन इंसान गायब है। सनातन धर्म के नाम पर राजनीति, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत, जाति के नाम पर बंटवारा, और ऊपर हमें सिखाया जा रहा है कि यही देशभक्ति है। क्या हम 125 करोड़ देशवासी हैं, जिसमें 25 करोड़ मुस्लिम हैं, 100 करोड़ की आबादी हिंदू का है, तो क्या हम खतरे में हैं? क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण अगर लागू कर दे, हम दो हमारे दो, तो क्या हमारा जनसंख्या कम हो जाएगा? एक समान अगर लागू हो तो 25 करोड़ का जो भी होगा उतना ही लेवल जाएगा, 100 करोड़ का जो होगा वही लेवल जाएगा। तो हम कहाँ से खतरे में हैं? और ऊपर से सिखाया जा रहा है कि यही देशभक्ति है। सवाल पूछता हूँ, क्या इसीलिए हमारे पुरखों ने देश आज़ाद कराया था अंग्रेज़ों और मुग़लों से? इसीलिए आज़ाद कराया था। कितने युवा देश के लिए बलिदान हो गए ताकि हमारे देश के लोग अच्छे से रहे, हमारा देश आगे बढ़े, गुलामों से मुक्ति हो, आज़ादी हो। लेकिन आज तो लगता है देश तो आज़ाद करके चले गए, लेकिन आम आदमी आज़ाद नहीं है। सिर्फ नेताओं का राज है, सिर्फ नेताओं का राज है। सवाल पूछता हूँ, क्या इसीलिए आज गरीब मर रहा है, कोई भूख से, कोई इलाज के बिना, कोई सिस्टम की लाठी से, और हम क्या कर रहे हैं? टीवी पर सिर्फ बहस, मोबाइल पर नफरत, और सच्चे मुद्दों पर पूरी चुप्पी। भ्रष्टाचार चरम पर है, ईमानदारी सजा बन गई है, और झूठ बोलने वाला नेता कहलाता है। धर्म की इतनी बातें हो रही है, लेकिन मानव धर्म का नाम लेने में भी डर लगता है। शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। हर गांव में जाइए, हमारा एक गांव है, हमारा जाइए गांव में देखिए, स्कूल में बच्चे को बैठने का व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बच्चे के लिए लाइट नहीं है, बच्चे को बैठने के लिए बेंच नहीं है। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास पैसा नहीं है टीचर को रखने के लिए, अच्छा सिस्टम रखने के लिए। लेकिन हम लोग भी युवा सब धर्म के नाम पर रैलियों में जाते हैं, नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। नेताओं के बच्चे तो बाहर देश में पढ़ लेते हैं, पर सोचो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे बच्चे तो इसी धरती पर रहते हैं। आज पैसे के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है। और जबकि एक सरकार का काम है स्कूल के बारे में, स्कूल का अच्छा व्यवस्था देना। तो क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? अन्य चीज़ के लिए पैसा है, पर इसके लिए पैसा सरकार के पास नहीं है। इस मुद्दे के लिए कोई युवा आगे नहीं आता है कि कोई युवा आगे आए, कोई युवा नेता बने। कोई जातिवादी में, जात में, धर्म में, हम हर एक जात में एक युवा नेता अपने आप को कहने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हर गांव में शिक्षा के प्रति डिजिटल बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो मैं गरीबों के लिए बोल रहा हूँ, सोचो, क्यों किसी के रैलियों में जाना है, क्यों किसी के पीछे जाना है, जब मेहनत करके ही खाना है। तो मंदिर से देश नहीं चलता, मस्जिद से देश नहीं चलता, देश चलता है इंसान से। अगर आज भी हम धर्म के नाम पर लड़ते रहे, जाति के नाम पे लड़ते रहे, तो आने वाला कल ना हिंदू होगा ना मुस्लिम, सिर्फ नेताओं का होगा। अब बहुत हो चुका है, अब इंसान बनना पड़ेगा। धर्म से ऊपर, राजनीति से ऊपर, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं बचा
तो कौन सा धर्म बचेगा। अगर यह बात सच लगती है तो डरिए मत, डरिए मत और एकता दिखाइए। किसी जाति धर्म के प्रति मत लड़िए, आप सिर्फ इंसानियत लड़िए। 4 दिन की ज़िंदगी है, आज है, हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा किया हुआ ही हमारे परिवार में रहेगा। हम क्या करते हैं वही हमारे घर परिवार सीखेगा, हमारा युवा सीखेगा, हमारा पड़ोसी सीखेगा, हमारा टोला सीखेगा, फिर हमारा ग्राम सभा सीखेगा, फिर ग्राम सभा के बाद जिला सीखेगा, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही बनेगा। आज है कल नहीं है, तो जब तक जीना है तो अच्छे से ही जिएं और अच्छा रास्ता बना के जाएं, क्योंकि ये धरती ख़त्म नहीं होने वाली है और ना हम इधर रहने वाले हैं। ये तो प्राकृतिक का देन है, एक आएगा, एक तरफ आएगा, एक तरफ जाएगा, तो क्यों हम बिगाड़ के जाएं? क्यों हम 7 पीढ़ी के लिए बना के जाएं? क्या ज़रूरत है 7 पीढ़ी के लड़ने के लिए, 7 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए? क्यों नहीं हम संस्कार बनाएं, एक नियम बनाएं जो हर लड़का अपने मेहनत से कमाए, अपने परिवार को पाले। लेकिन हर लोग राजनीति में जाके अपने 7 पीढ़ी बनाने के चक्कर में लग जाता है और देश पीछे होता जा रहा है। धन्यवाद।